हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, से जो DSSB में जो TGT की वैकेंसी आई है, TGT कंप्यूटर साइंस, आज हम TGT की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपका सिलेबस जो है वो कहां से आता है, एग्जाम कितने नंबर का होता है, कैसे आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। आज हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें देंगे, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। TGT कंप्यूटर साइंस, TGT डोमेस्टिक साइंस, TGT स्पेशल एजुकेशन, ये आपकी 6 to 8 और 1 to 5 जो स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स की वैकेंसी निकली है, ये 1 to 8 है और 1 to 5 है। और इससे पहले जो TGT हमारी जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की जो वैकेंसी निकली थी, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आज हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि इस एग्जाम को कैसे आप क्रैक कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो इसमें फ्रेंड्स 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है आपका, 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है, जिसमें जो फर्स्ट जो टायर 1 है आपका, जो फर्स्ट जो पोर्शन है आपका, उसमें आपके 5 पोर्शन है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, आपका हिंदी जीके, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट, ये आपका पोर्शन आता है। इसमें इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की आती है, मैथ 20 मार्क्स का आता है, हिंदी 20 मार्क्स की आती है, जीके भी 20 मार्क्स की आती है, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का फर्स्ट पोर्शन आता है आपका। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो आपका 90 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड वो आपका 10 नंबर का आता है। टोटल आपका 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब आपने कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है ताकि आप इस पेपर को क्रैक कर सके। सबसे पहले तो आपने जो लास्ट आप जो है 6 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है आपके, जो क्वेश्चन पेपर है पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर है, उनको आपने अच्छी प्रकार से उनको सॉल्व करना है। अभी जो पेपर हुआ था आपका 2021 में जो आपके पेपर हुए थे, तो उन सभी पेपर्स को आपने सॉल्व करना है। उससे आपको एक आइडिया आपको आ जाएगा कि पेपर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब की बार जो कई शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो बाद वाली शिफ्ट में जिन बच्चों का पेपर हुआ है, उनके फर्स्ट पोर्शन में जो 100 मार्क्स का जो हमारा ये फर्स्ट जो पोर्शन है, उसमें उन बच्चों के 95 तक नंबर आए हैं। 95 तक जो फर्स्ट पोर्शन था, 100 में से 95 तक। उसके पीछे क्या लॉजिक था कि एग्जाम का जो पैटर्न था वो एज इट इज चल रहा था। जैसे आपके जो मैथ के जो 20 क्वेश्चन थे, वो एज इट इज वहीं से आ रहे थे। वो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे थे, रेशियो से क्वेश्चन आ रहे थे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहे थे। उनका जो पैटर्न था एग्जाम का वो एज इट इज चल रहा था, उसमें सिर्फ थोड़ी स्टेटमेंट चेंज थी
और टोटली एज इट इज क्वेश्चन उन्होंने काफी साथियों ने उसका बड़ा बेनिफिट उसका बहुत अच्छी प्रकार से उठाया है और उनके 90-95 तक नंबर आए हैं। उसी तरह हिंदी का जो पोर्शन है आपका, जो ग्रामर का पोर्शन है, इसमें आपकी जैसे संधि है आपकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, एक वचन, बहुवचन, लिंग बदलो और पैराग्राफ भी, इसमें एक पैराग्राफ भी आता है। अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी ग्रामर का आपका 20 नंबर का ये पेपर सकता है। जीके में आपका जीके का कोई एंड नहीं है। जीके में मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी, करंट के क्वेश्चन जो है वो खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लगभग 1 और 2 इयर्स के अंदर जो खेलों में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं, कौन सी टीम विनर्स है, तो इस प्रकार से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स आयोजित किए जाते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं और आपकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी को आप अच्छी तरह से एनसीईआरटी की बुक्स, अगर आप 10th क्लास तक एनसीईआरटी कर लेते हो ना, 6 to 10 एनसीईआरटी कर लेते हो, तो आपका ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, ये आपका लगभग इकोनॉमिक्स का, ये सारा जो है ना आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका जो करंट जीके को आपने पढ़ना है सिर्फ, एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा जो है वो वेटेज दी जाती है अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी प्रकार से कर लेते हो। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस का जो पैटर्न है, जो अभी पेपर चल रहे थे, अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है 2021 में जो पेपर हुए थे, जनरल इंटेलिजेंस का DSSS एज इट इज क्वेश्चन पूछती है। एज इट इज, ओनली डिजिट का डिफरेंस होता है, एज इट इज क्वेश्चन। इसलिए बहुत से साथियों ने 90-95 तक फर्स्ट पेपर में स्कोर किया। इसी रीजन से जो हमारी मेरिट है, जो सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनकी जो मेरिट ज्यादा जाने का जो मेन जो कारण है वो यही है कि फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न था वो एज इट इज था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो फर्स्ट शिफ्ट में जिनके पेपर हुए, बाद वाली शिफ्ट वाले बच्चों ने उस पेपर को इवेल्युएट किया कि इसी टाइप से उन्होंने प्रिपरेशन जारी रखी और इसलिए उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो लास्ट के 5 से 6 साल के आप क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, आप इस पैटर्न को अच्छी प्रकार से फॉलो कीजिए। उससे, क्योंकि देखिए जनरल इंटेलिजेंस का कोई दायरा नहीं है, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते, इसलिए जिस टाइप के क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वही जो है उससे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये DSSS का जो पैटर्न है वो उसी को फॉलो करती है DSSS। अब आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये 90 नंबर का आता है। जैसे आप इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, आप जो है सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें सबसे बेस्ट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आप अच्छी तरह कर लेते हो तो उससे आपको, जैसे आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई करें तो 12th क्लास तक की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस कर लीजिए तो आपके लिए बेस्ट जो है वो अच्छे नंबर लाने का सबसे बेस्ट तरीका है वो आपका। इसी प्रकार से आप अगर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो एनसीईआरटी को ही मैं आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मोस्टली जो है DSSS जो है वो पेपर सेट होता है और वहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आपने जो 10 नंबर का जो आपका वो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की आप एक बुक ले लीजिए, उसको अच्छी प्रकार से उसकी तैयारी कर लीजिए, उसमें से तो 10 नंबर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। इस प्रकार से 200 नंबर का आपका जो है वो पेपर होगा और 200 नंबर में से अब जो मेरिट का जो पहले का जो जैसे ये चल रहा है, जैसे 2021 में रिजल्ट आया था, अभी रिजल्ट आने लग रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से जो है वो कीजिए कि 200 में से आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में वो 140 के राउंड फिगर से नीचे नहीं होनी चाहिए। उस तरीके से तैयारी कीजिए आप, क्योंकि इससे नीचे जाने की तो मेरिट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उससे। और इस प्रकार से अगर आप SC ST OBC में है तो उसको आपको थोड़ा फायदा मिलने वाला है, तो अपनी तैयारी को जो है वो आप कंटिन्यू रखिए। अभी आपका सुप्रीम कोर्ट जो कैट का है वो डिसीजन भी आपका आने वाला है, उसमें वुमेन को जो 40 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिलने वाली है और जल्दी आपका ये पेपर होगा। अभी जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है उसमें TGT की पोस्ट आई हुई है
तो आप अपनी तैयारी रखिए, जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।